गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मकर संक्रांति आज मना रही हूँ। वैसे तो पहले मैं कल मना रही थी, लेकिन फिर मम्मी का कॉल आ गया कि आज शायद महा एकादशी है, तो आज मत मनाना, कल मनाना। तो इसलिए कल फिर मैंने रोक कर आज मना रही हूँ मैं। तो आप सभी को एक बार और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने आज फटाफट काम निपटाया है। अभिजीत को ब्रेकफास्ट दे दिया, अभिजीत ऑफिस जा चुके हैं, घर की सफाई कर ली है, बर्तन धो लिए हैं और अभी मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं प्रसाद बनाने की तैयारी करूंगी। प्रसाद में तो मकर संक्रांति में आपको पता ही है कि खिचड़ी बनती है और हमारे में ना तरुड़ उबाल के वो भी चढ़ाते हैं। तरुड़ एक रूट वेजिटेबल होता है जो कि जिसका कि अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। आप इसको कह सकते हैं ये स्वीट पोटैटो की तरह होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो तो खाने में मीठा होता है ना, ये मीठा नहीं होता है, ये बिल्कुल फीका होता है, लेकिन इसको चढ़ाते हैं प्रसाद में ना। तो अभी दिखाती हूँ आपको मैं वो कैसा होता है। तो तरुड़ उबाल लूंगी और साथ साथ खिचड़ी भी बना लूंगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूंगी। और क्या है ना कि धूप जो है वो हमारे इस तरफ, इस वाली बालकनी में सुबह 10:30 तक धूप रहता है, सूरज दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर वो उस साइड चले जाते हैं। तो इससे पहले कि सूर्य देवता उधर चले जाएं, मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा देना चाहती हूँ, क्योंकि जल चढ़ाना भी होता है ना मकर संक्रांति में सूर्य देवता को। तो इसलिए मैं फटाफट ये काम करके फिर पूजा करूंगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा, जिनको नहीं पता कि तरुड़ क्या होता है, तरुड़ ये होता है, शकरकंदी तो नहीं कहेंगे। शकरकंदी जो होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है, वो हल्का सा मीठा होता है, लेकिन ये मीठा नहीं होता है, ये बिल्कुल फीका सा होता है। रूट वेजिटेबल है ये। तो इसको मकर संक्रांति के दिन, हमारे में मकर संक्रांति के दिन इसको उबाल कर इसको खाते हैं। तो ये मैंने ले लिया था, परसों ही मंगा लिया था, तो ज्यादा नहीं लिया, इतना ही लिया है। तो इसको उबालने डाल देती हूँ और साथ में बनाती हूँ खिचड़ी। अच्छा, इस वाली खिचड़ी में प्याज और लहसुन नहीं डलता है, तो केवल जीरा, हरी मिर्च और अदरक का तड़का लगा लिया है। उसके बाद ये भिगोया हुआ दाल और ये चावल डाल दिया, इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, और फिर इनको भी हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी और आखिरी में पानी डालकर इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। मुझे ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हो जाएगी खिचड़ी तैयार। साथ में मैंने तरुड़ भी उबाल लिया है। तो यहाँ मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली है। और ये है तरुड़, ये है खिचड़ी जो अभी मैंने बनाई है, ये है तिल के लड्डू और ये है रेवड़ी। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। तो काफ़ी लोगों ने कल मनाई है मकर संक्रांति और काफ़ी लोग आज मना रहे हैं। मैं भी कल ही मनाने जा रही थी, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि आज महा एकादशी है, आज मत करना, कल करना। तो इसलिए फिर मैंने आज किया है। और आप लोगों की मकर संक्रांति कैसी रही बताना मत भूलिएगा। आप लोगों ने कल मनाया या आज, ये भी बताना मत भूलिएगा। तो पूजा हो गई है, अभी मैं भगवान को टीका लगाकर भोग चढ़ा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाऊँगी। तो मैं यहाँ बाहर आ गई थी। तो आप सभी को मेरी ओर से एक बार और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हो गई मकर संक्रांति की पूजा। अच्छा, मुझे इतने ज्यादा विधि विधान तो नहीं आते हैं, लेकिन जितना भी हमने बचपन से देखा है ना मम्मी को करते हुए, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रिलीजियस है, तो जितना भी हमने बचपन में थोड़ा बहुत उनको देखा है, फॉलो किया है, बस उतना मैं करती हूँ। और मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मुझे वो लगता है। तो बहुत ज्यादा विधि विधान तो मुझे नहीं आते हैं, लेकिन श्रद्धा से करती हूँ जितनी भी पूजा करती हूँ। और अब मैं खाऊंगी तरुड़। तो ये तरुड़ ना हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। ये है तरुड़। इसका खुद का कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन मकर संक्रांति में ना इसको पूजा में चढ़ाते हैं, इसको और खिचड़ी को और तिल से बनी चीज़ों को, तिल और गुड़ से बनी चीज़ों को चढ़ाते हैं। तो ये मैंने आज चढ़ाया है, खिचड़ी चढ़ाई है, तिल के लड्डू चढ़ाए हैं और रेवड़ी चढ़ाई है। तो अभी मैं ये खा रही हूँ, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। हम तो वेट करते थे कि खिचड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर ये काली दाल वाली ना। अच्छा, वो इतनी भीग गई ना काली दाल, क्योंकि मैंने तो कल सुबह ही भिगा दिया था ना, तो वो इतनी भीग गई कि उसका जो काला वाला छिलका है ना वो पूरा निकल चुका था आज सुबह जब मैं खिचड़ी बनाने लगी। तो एनीवेज जैसा भी बना है। और अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, गर्मा गर्म कॉफ़ी। आज इतनी फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैंने काम किया है ना, क्योंकि पूजा करनी थी। और सुबह सुबह सूरज ना यहाँ पे 10:30 बजे तक रहता है, उसके बाद वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो इससे पहले कि सूर्य भगवान उधर मुड़े, मैं चाहती थी कि पूजा हो जाए, क्योंकि सूर्य देवता को भी जल चढ़ाना होता है ना। तो इसलिए पूरा काम मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया है। और अभी बज रहे हैं करीब 11 और मेरा सारा काम खत्म हो गया है। मतलब मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है, बर्तन भी साफ कर लिए हैं, किचन भी साफ कर लिया है, खाना भी बना दिया, खिचड़ी उचड़ी सब बना दिया, पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया है मैंने। सो आज तो मेरा काम सुपर फास्ट स्पीड में हुआ है। ये रही मेरी ब्लैक कॉफी।
चीयर्स। वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। 2 hours later. तो चलिए, मुझे लग रही है भूख, मैं लंच कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरी खिचड़ी की शक्ल बहुत अच्छी बनी है। दिखने में तो अच्छी लग रही है, मतलब अभी टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट तो बाद में पता चलेगा, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। एकदम खिले खिले बने हैं चावल ना। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ मक्खन, सफेद मक्खन, और साथ में है दही। चलिए लंच कर लेते हैं। अच्छा, आज सुबह से ना लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। वैसे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो सोसाइटी में जनरेटर का बैकअप है, लेकिन बता रही हूँ कि बहुत लाइट जा रही है आज ना सुबह से। गर्मा गर्म खिचड़ी, वो भी मक्खन डाल के, वाह भाई वाह। तो चलिए खाते हैं। फर्स्ट निवाला आपको टेस्ट करके बताती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति एंड जय हरि। वाह, मसाले तो इसमें मैंने ज़्यादा डाले ही नहीं है, केवल हल्दी और नमक डाला है। साथ में मैंने अदरक को बारीक चॉप करके और हरी मिर्च को बारीक चॉप करके वो डाला है, और जीरे का तड़का दिया है, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इतनी टेस्टी बनी है ये खिचड़ी, क्या ही बताऊँ मैं आपको। ओहो, मज़ा आ गया। अच्छा, जब मैं आर्मी में थी ना, तो जब मैं छुट्टी आती थी तो बजी ना मुझे खाने पे बुलाती थी। तो बजी मुझसे पूछती थी, भन क्या बनाऊं तेरे लागी? तो मैं बोलती थी, मेरे लागी नहीं, खिचड़ी बनाई दीनू बस। तो बजी बोलती थी, कस तो केटी हो यो, खाना में नहीं कस मैले खाना में बुलाए राचो तो भन राचे कि खिचड़ी खामला। खिचड़ी भी कोई खाने को चीज़ हो, लेकिन ना मुझे बजी के हाथ की खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मेरी वही डिमांड होती थी कि मुझे यही वाली खिचड़ी ना, काली दाल की खिचड़ी। तो बजी की याद आ गई आज बहुत सालों बाद। तो चलिए लंच करके फिर आपसे मिलती हूँ। आ गया आपके अभिजीत सर ऑफिस से वापस। आज मैंने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया है। 56 तो खा नहीं पाऊंगा। नहीं, 56 भोग ही खाना पड़ेगा आज तो। 56 भोग है। 56 भोग, 56 भोग। 56 भोग क्या होता है? यही 56 भोग खिचड़ी। अच्छा, आज मकर संक्रांति है ना। मकर संक्रांति वाला। वाह, खा के बताओ। मजा आ गया। मजा आ गया। मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ, वैसे ये खिचड़ी पसंद करता है। बहुत सिंपल। नहीं, नॉट वैसा वाला, गीला वाला नहीं पसंद है इसको। इसको ऐसे सूखा वाला टाइप पसंद है। ये दही, अच्छा अभिजीत को ना, अभिजीत और पीयू दोनों को दही मीठी पसंद है, तो इसमें मैंने गुड़ डाल के दिया, गुड़। मुझे सुन लिया मैंने, हम मीठे लोग हैं। बढ़िया। ये लीजिए प्रसाद, लड्डू, तिल दे लड्डू। धन्यवाद देवी। आयुष्मान भव, वाह, पत्नी व्रता भव। अच्छा। और कितना पत्नी तो। अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, फिर मैं अभिजीत को उठाऊंगी। अच्छा, मैं सोच रही हूँ एक प्रैंक करती हूँ अभिजीत के साथ। ये ना मुझसे अभी लंच टाइम पे पूछ रहा था, मतलब कुछ वर्ड्स पूछ रहा था नेपाली के। हाँ, तो अभी उसने मुझसे ये भी पूछा था कि नेपाली में ना हस्बैंड को क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा बूढ़ो। कहता है फिर वाइफ को क्या बोलते हैं? तो मैंने इसको बोला है बुढ़ी। तो कहता है बुढ़ी तो हिंदी में बोलते हैं ओल्ड लेडी को। मैंने कहा हाँ, नेपाली में वाइफ को बुढ़ी ही बोलते हैं। तो अभी ना निकलने से पहले ना मैं इसको बोलूँगी, ए बूढ़ो रेडी भयो? तो देखते हैं हाँ ये क्या बोलता है उसका जवाब में। वो ना कंफ्यूज सा लग रहा था। तो कहता है सच में बुढ़ी बोलते हैं? मैंने कहा हाँ, हस्बैंड को बूढ़ो बोलते हैं और वाइफ को बुढ़ी बोलते हैं। कहता बुढ़ी तो हिंदी में बोलते हैं। मैंने कहा ना, नेपाली में भी बुढ़ी बोलते हैं। अभी इसके साथ प्रैंक करेंगे, मैं जानबूझ के बोलूँगी हाँ, ए बूढ़ो रेडी भयो? तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। सो गाइज, हम हो चुके हैं तैयार अपने इवनिंग वॉक के लिए। आपके अभिजीत सर भी तैयार है। बूढ़ो रेडी भयो? क्या बोलना है आपको? हाँ बुढ़ी, चलो इवनिंग वॉक पे। अरे पूरा ही गोरखाली में बोलना है ना। बुढ़ी तो आपने बोल दिया, अभी बाकी भी तो बोलो। क्या बोलोगे? हाँ हाँ बुढ़ी, चलो इवनिंग वॉक माँ, चलो इवनिंग वॉक माँ। क्या ऐसे कौन हंसता है यार? वो ना बुढ़ी बोलने के लिए नहीं मान रहा था, मैंने जबरदस्ती बुलवाया इसे। कह रहा था बुढ़ी हो ही नहीं सकता।
मैंने कहा नहीं होता है, हमारे में वाइफ को बुड्ढी बोलते हैं। कहते कितना गंदा लग रहा है बोलने में। मैंने कहा अरे भाई लैंग्वेज है, होता है तो होता है। हस्बैंड को बूढ़ो बोलते हैं और वाइफ को बुड्ढी बोलते हैं। कहते हैं बेचारे ने। हेलो हेलो, ओ गॉड, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वेट करो 2 मिनट। बस भाइयों, चलो। अच्छा बाय द वे, लाइट जलाओ, कुछ बताना है तुम्हें। बूढ़ो होता है हस्बैंड और वाइफ को कहते हैं बूढ़ी, नॉट बुड्ढी। ओके बूढ़ी, लेट्स गो। वो मेरा प्रैंक था तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें बुड्ढी बुलवाऊंगी मैं। मैं बोल ही रहा हूँ कि बुढ़ी हो नहीं सकता। लगा हुआ है बुढ़ी हो ही नहीं सकता है, बुढ़ी। मैंने कहा अरे होता है तो मुझे ज्यादा पता है, तुम्हें ज्यादा पता है। तो मान ही नहीं रहा था बोलने के लिए ना। मैंने कहा देखो तुम्हें बोलना तो पड़ेगा, और खाली में मैं तुम्हें ट्यूशन दे रही हूँ, तब जाके बोला। ओ गॉड, चलो। हंस हंस के मेरे आंख नाक सबसे पानी निकलने लग गया। उसको भी शक हो रहा था कि बुढ़ी तो नहीं हो सकता है, तो मान ही नहीं रहा था। कहते ना मैं नहीं बोलूँगा। मैंने कहा देखो बोलना तो तुम्हें पड़ेगा, सबको तुम्हारी गोरखाली बहुत पसंद आ रही है। तो तब जाके बोला हेलो बूढ़ो, बूढ़ो जाओ। ये देखो अब नहीं बोलेगा ये बुढ़ी। तो आज मैंने अभिजीत को चैलेंज दिया है कि ये जो भी बोलेगा ना अभी वॉक करते वक्त, वो गोरखाली में ही बोलेगा। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। आज मैंने अभिजीत को बोला कि अंदर वॉक करके देखो एक बार। तो कहता कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, 100 चक्कर मारने पड़ेंगे। मैं कहा एक बार करके तो देखो, ट्रैफिक नहीं है, आराम से अपना बात करते हुए वॉक कर सकते हैं। मैं तो बहुत बार करती हूँ। तो आज हम अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ तो। और अभिजीत सर कसं होऊन तपाई राम। और आज को दिन कसरी बीत्यो, रामरी बीत्यो, रामरी बीत्यो। वो ना 1-2 वर्ड्स में बात कर रहा है, राम रो हजूर। अरे लाइन बोलो पूरी, सेंटेंस। मैं ना बोलूंगा, मैं ना बोलूंगा। तो हो गए भाई 8 किलोमीटर। बुढ़ो भाई 8 किलोमीटर कस तो लागे भीतर घूमेरा, वॉक करेरा। मेरा तो टाको गोली टाको नहीं, जैसे घूमे जैसे नहीं मेरो टाउको तो गोल गोल घुमेरा जलेबी जस्तो लागी राजा और मेरे आँखा आगे अंधेरा लग रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? अगाड़ी आगे मेरो आँखा को अगाड़ी, अंधेरा अंधेरो भयो बेचारा। अब घर गयो। ऐसा लग रहा है किसी नर्सरी के बच्चे को ABCD सिखा रहे हो। हो गए भाई हमारे 8 किलोमीटर। तो हमने अंदर ही किया। तो मान नहीं रहा था पहले कि अंदर कौन गोल गोल चक्कर लगाएगा। मैंने कहा एक बार लगा के तो देखो। अंदर एक तो ट्रैफिक नहीं है, दूसरा आराम से बात करते हुए जाएंगे। तो अभी बीच में कह रहा था हाँ अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। क्या ही बोल सकते हैं, गला में रस्सी पाको। गला में रस्सी पाको क्या मतलब? अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे फिर घर जाएंगे। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना अंदर। बाहर जाते हैं ना जब हम वॉक के लिए, वहाँ तो कोई हवा हुआ नहीं, वहाँ पे केवल प्रदूषण। यहाँ अंदर इतना अच्छा लग रहा था आज, नो ट्रैफिक नथिंग। आराम से हम बात करते हुए वॉक कर रहे थे। इसमें तो बीच में कितने सारे कोसमेट से भी बात कर ली, तो अंदर अच्छा लगा था। बाहर नहीं कर पाते हैं इतनी बात, जितना भी कोशिश कर लो, क्योंकि इतनी आवाज़ होती है ना। और फिर हम केयरफुल रहते हैं कि यहाँ से गाड़ी ना आ जाए, वहाँ से गाड़ी ना आ जाए, तो उस चक्कर में बात इतनी नहीं हो पाती। आज तो हमने बहुत बातें की पूरे 8 किलोमीटर, तो अच्छा रहा। क्या विच लाइट? वो उन्होंने अपने अपने हिसाब से लगाया, सबने अपने अपने हिसाब से लाइटिंग कर रखी है ना अपनी अपनी बैल्कनीज में। अपने घर के अंदर मैंने नहीं जाना। आमी जाबो ना, आमी जाबो ना। अब मैं बंगाली में बोलूंगी, गोरखाली में बोलेगा। आमी जाबो ना, आमी एखानेই থাকবো, আমি এখানেই থাকবো। आपको जाना पड़ेगा। आमी जाबो ना, আমি এখানেই থাকবো। जाना पड़ना।
कहता है तू मुझसे अब बिल्कुल भी हिंदी में बात नहीं करेगी या इंग्लिश में बात नहीं करेगी, तू मुझसे पूरा गोरखाली में बात करेगी। मैंने कहा ओके। फिर से बोला, तुमने क्या बोला था? मेरे तो टाउ को गोल गोल जलेबी जस्तो घूमिराचा। वैसे भी मैं इसको जलेबी वॉक ही कहती हूँ, जब मैं अंदर करती हूँ ना तो गोल 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 घूम घूम के ये जलेबी वॉक हो जाता है। चलिए जी, आज का भी हो गया कोटा पूरा। तो फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, डिनर बनाने की तैयारी है। और आज भी डिनर में मैं कुछ बहुत ही इंस्टेंट, इजी, हेल्दी और टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं पोहे और सूजी से बहुत ही हेल्दी चिला बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी पोहा ले लिया है, इसको अच्छे से धोकर फिर इसका पानी पूरा निकाल कर ना हम इसको सॉफ्ट होने के लिए करीब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फिर यहाँ पोहे के साथ मैंने लिया है सूजी, ये करीब 3/4 कप है, और करीब 3/4 कप ही दही। इन सबको हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसका एक बारीक बैटर हम बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है और इसका बैटर जो है ना वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, एकदम डोसे की तरह पतला बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक बनाना है। और इसको चलिए एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, करीब आधा घंटा के लिए, क्योंकि सूजी ना फूलेगा और फूलने के बाद वो पानी सोख करेगा तो ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि ये प्याज, हरी मिर्च एकदम टेस्ट के हिसाब से, शिमला मिर्च और गाजर, इनको हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये चीला ना बनाना बहुत आसान है और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए सब्जियां सारी मैंने चॉप कर दी हैं अच्छे से, इसको हम बैटर में ऐड कर देंगे। अच्छा, बैटर जो है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए, पतला बिल्कुल नहीं बनाना है बैटर। अब इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें मैं डालूंगी जीरा। तो जीरे से ना इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आखिरी में मैं इसमें डालूंगी करीब आधा छोटा चम्मच इनो के पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आप इनो नहीं भी डालना चाहते ना तो भी ये चिला जो है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो इनो कंप्लीटली ऑप्शनल है। अब मैं यहाँ पे साथ में ना इसके टमाटर की चटनी भी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे टमाटर को रोस्ट कर रही हूँ। टमाटर की चटनी बनाना सबको आता है और ये रोस्टेड टमाटर की चटनी तो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया है, साथ में लहसुन और रोस्ट किया हुआ साबुत मिर्च, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी बढ़िया सी चटनी भी तैयार है। और चलिए अब चिला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन को गर्म कर लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अच्छा, तवा एकदम गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप इसको सेक रहे हो ना इस चिले को तो मीडियम पर रखना है अपने आंच को। तो यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छे से फैला लिया है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम तेल या घी डाल देंगे और जब एक साइड अच्छे से सिक जाए तो पलट कर दूसरी साइड को भी हम गोल्डन और क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। तो एकदम मध्यम या धीमी आंच पर आपने ये काम करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच में इसे बनाएंगे ना तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए हमारा चिला तैयार है। तो चलिए फटाफट अभिजीत को डिनर देती हूँ। चटनी डाल दी है मैंने प्लेट में और ये चिला भी डाल दिया है। ये रहे आपके अभिजीत सर और ये रहा आपके अभिजीत सर का हेल्दी डिनर। नो शर्माइए, खाई रे बतानू कस्तो लाग्यो, टेस्ट गरेर बतानू मलाई। गोर्खालीमा रिएक्शन दिन पड्ला बुढो, ए बुढो। जय हरि। जय हरि। कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। धेरै राम्रो लाग्यो कि जस्ट राम्रो लाग्यो? धेरै राम्रो लाग्यो हम्म, और हो सकता है एक और तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, बनाना बहुत आसान है, बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप टिफ़िन में डालकर भी दे सकते हैं। तो चलिए अभिजीत जी को एक और चाहिए तो ये दूसरा चिला भी तैयार हो रहा है कह रहे चिला कब आएगा, बनने में टाइम लगता है थोड़ा। क्या गैस चेंज कर दूं? क्या चेंज कर दो भैया? शेफ चेंज होगा ना तो कुछ और ही मिलेगा फिर। हाँ मना कर रहे थे डिनर करने से कि तू रोज मुझे पकड़ा देती है डिनर जबरदस्ती। अभी देखो दूसरा चिला भी मांग रहे हैं किसी से सब्र ही नहीं हो रहा है, कह रहा जल्दी ला, कितना देर लगा रही है, अरे बनने में टाइम तो लगता है। और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए।
अच्छा, अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो आप में से 2-3 लोगों ने लिखा है कि टमाटो सूप की रेसिपी आप लोगों को चाहिए और मैंने चैनल में बहुत जल्दी जल्दी दिखाया है तो आप लोगों को समझ नहीं आया है। तो वो जल्दी जल्दी मैंने इसलिए दिखाया है कि टमाटो सूप की रेसिपी ऑलरेडी मैं बहुत बार अपनी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। उसकी जो डिटेल रेसिपी है उसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ और वो मैंने वीडियो में भी बताया है कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, उसके लिंक में क्लिक कीजिए तो आपको उसकी रेसिपी पूरी डिटेल में मिल जाएगी। अगर मैं इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं उन्हीं का फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ रेसिपीज़ का जिनकी कि मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिनकी रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको टमाटो सूप की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है मैंने उसको क्लिक कीजिए तो आपको पूरी रेसिपी वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए जी, अब मैं कर लेती हूँ डिनर। अभिजीत सर ने तो कर लिया। अभी मुझे खा के बताना क्या कि इतना अच्छा कैसे बन सकता है कि जो मुंह में खाते ही मेल्ट कर जाए। मुंह तो में मेल्ट तो नहीं कर रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी बना है, अच्छा बना है। क्रिस्पी बना है बट इट इज मेल्टिंग इन योर माउथ। इतना अच्छा लग रहा है खा के, ऐसा लग रहा है कि इतना हल्का है, इसलिए मन कर रहा है खाते ही जाओ। तो हल्का तो है ही है, मैंने तो बोले ही है हेल्दी है। ये मान नहीं रहा था एक्चुअली डिनर करने के लिए ना, तो मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ हैवी नहीं दे रही हूँ, तुम्हें लगेगा भी नहीं कि मतलब तुमने कुछ हैवी खाया है, बहुत ही हल्का है। जैसे कल सूप दिया था तो ये भी आज जो है ये बहुत ही कम तेल में और इसमें सूजी है और पोहा है, पता है। मैडम आई एम गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट, प्लीज टेक इट। अच्छा ओके ओके, कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, ओके थैंक, धन्यवाद, टेकन टेकन। तो एक्चुअली में बहुत टेस्टी बना है, क्रिस्पी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ओके ये रेसिपी। और ये चटनी कितनी अच्छी बनी है अभिजीत, चटनी बहुत ही बढ़िया बनी है। मज़ा आ गया। वैसे पहले मेरा चटनी बनाने का प्लान नहीं था, फिर मैंने सोचा नहीं चटनी बनाते हैं साथ में, अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए जी, इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक हाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। आ जाओ अभिजीत, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, पीछे आ जाओ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा अरे खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।